हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी की किस किस लाइन से पीवाईक्यू आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले एक बार हम रैपिड में देख लेते हैं कि पूरे एनसीईआरटी जो मैंने हाईलाइट किया आपको दिखाता है। चलिए एक बार देखिए। तो यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से पूरे पूरे एनसीईआरटी को एकदम रंग दिया है। भाई आप बोल सकते हो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के लिए माइंड मैप भी लगाया, थोड़ा कागज पत्थर भी इधर उधर लगाया है। मैंने पूरे अच्छे से जितना मुझे आसानी हो सके पढ़ने में मैंने सारे चीज लगाया है। जैसे शॉर्ट फॉर्म में ये सब इसको यानी ये पार्चुलेशन को मैंने अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में कुछ क्रेपियन फॉली हाइपोथैलेमस का यानी हार्मोन का जो प्रॉपर फंक्शन होता है उसको अच्छे से लिख रखा है मैंने। आगे चलिए आपको दिखाते हैं पूरे के पूरे मैंने एकदम अच्छे से पूरा एक का पूरा ये चैप्टर मैंने तैयार किया है। मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दूंगा यहाँ से। तो जो भी है तो यहाँ से मैं यहाँ भी मैंने कुछ चिपकाया है पार्चुरेशन में जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है। तो ये थोड़ा सा है और उसके बाद ये फीटस के डेवलपमेंट में कौन ईयर में क्या डेवलप होता है यहाँ से भी पीवाईक्यू 19 में आया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने समरी भी पढ़ा है एक बार। तो समरी में भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं। तो चलिए आगे आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। चलिए आपको सबसे पहले पेज नंबर पहले में दिखाते हैं इम्प्लांटेशन। सबसे पहले यही यही आया था क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन किसमें होता है? फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। और जाइगोट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, टू एन स्ट्रक्चर होता है। जेस्टेशन क्या होता है? टाइम फर्टिलाइजेशन और चाइल्ड के बर्थ के बीच का टाइम पीरियड को जेस्टेशन बोलते हैं। और एक चीज ये देखिए, ये 2000 क्या कहता है 14 और 15 में आया था, यूरिथ्रा सेप्ट टर्मिन क्या कहता है? यूरिथ्रा टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव यूरिनरी सिस्टम इन वुमेन। यानी शेयर टर्मिनल जो शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन वुमेन। तो कौन सा डक्ट है जो शेयर रहता है किसमें? रिप्रोडक्टिव में और यूरिनरी सिस्टम में वुमेन में। तो यूरेथ्रा आ जाता है। यूरेथ्रा ऑप्शन आंसर आ जाता है। चलिए आपके इधर दिखाते हैं। यहाँ यहाँ से भी ये टेस्टिस के यहाँ इस लाइन से भी बहुत बार पीवाईक्यू आ चुका है। मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ग्रीन से हाईलाइट किया मतलब पीवाईक्यू आ चुका है। यहाँ से भी पीवाईक्यू आया है। आगे दिखाता हूँ, यहाँ से भी पीवाईक्यू आ चुका है, ये ग्रीन से हाईलाइट है। यहाँ से भी पीवाईक्यू आया है, यहाँ से भी पीवाईक्यू आया है, फिर यहाँ से भी पीवाईक्यू आया है। ये देखिए यहाँ से भी पीवाईक्यू, इस पेज से ऑलमोस्ट बहुत बार पीवाईक्यू आया, आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने हाईलाइट किया, लेडिक सेल से पीवाईक्यू आता है कि क्या बनाता है, एंड्रोजन बनाता है लेडिक सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, क्या कहता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रॉय को, ये पीवाईक्यू है। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मेल जर्म सेल इनको स्पर्मेटोगोनिया कहता है। सर्टोली सेल जो कि उसी के साथ साथ रहता है जिसे नर्स सेल बोलते हैं, इसका क्या काम है यहाँ से एक बार पढ़िएगा आप, पता चलेगा। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म बनता है। तो यहाँ से भी पीवाईक्यू आया है। मैंने पेज में स्पर्म का पाथ जो है उससे भी वो भी एक पीवाईक्यू है। पाथवे ऑफ स्पर्म भी एक प्रीवियस क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ इस नीचे से यहाँ एसेसरी डक्ट में ये भी पूछ सकता है कि ह्यूमन में मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कौन सही है कौन गलत है। तो इसको थोड़ा एक बार ध्यान से देख ले। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहाँ ओपन होता है, किसमें ओपन होता है, किधर पोस्टीरियर आता है, पोस्टीरियर आता है। वास्ट डिफरेंस लीव द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। वास्ट डिफरेंस पोस्टीरियर सरफेस पर आता है। ये भी कभी कभी आ जाता है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, इसे एक बार पढ़, यहाँ से पीवाईक्यू आ चुका है, एक बार इसे इस लाइन को पढ़ ले। यूरिथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग यूरिथ्रल मियाटस। इसे भी एक लाइन को स्टेटमेंट में आ जाता है। 23 में आया है यहाँ से। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 23 में, यहाँ इस पूरे पैराग्राफ से 23 में क्वेश्चन आया है। ये ग्रीन वाला तो मत ही पूछिए, ये एपीएमटी कब आया था? 10 में आया था, एपीएमटी 10 में आया था। पाथवे ऑफ स्पर्म यहाँ से, इससे तो मत ही पूछिए। ऊपर ऊपर से लेके यहाँ तक जो ग्रीन से हाईलाइट है सारे पीवाईक्यू है। चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। मैंने लिख रखा, अच्छे से लिख रखा है। देखिए ये पाथवे ऑफ स्पर्म, यहाँ पे पाथवे ऑफ स्पर्म मैंने लिखा है, यहाँ पे पाथवे ऑफ स्पर्म लिखा है। फिर यहाँ पे मेल एसेसरी क्या कहते हैं, पाथवे ऑफ स्पर्म के बाद यहाँ पे मेल एसेसरी ग्लैंड जो है उसके बारे में मैंने अच्छे से लिखा है, क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद ये सर्टोली सेल का क्या फंक्शन होता है मैंने वो अच्छे से लिख रखा है। उसके बाद ये देखिए आपको इधर दिखाते हैं। ये रहा पेनिस। यहाँ पेनिस का जो क्या कहता है, पेनिस में जो ग्लैंड रहता है, जो सेमिनल वेसिकल्स। एसेसरी ग्लैंड कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइथरी ग्लैंड। इसका क्या प्रॉपर फंक्शन होता है? यहाँ से भी पीवाईक्यू आया, ग्रीन से हाईलाइट है, पीवाईक्यू आया है। ये एक्सटर्नल जेनेटलिया में कैपेसिटेशन कहाँ होता है? पीवाईक्यू आया है। वो एक्सटर्नल जेनेटलिया में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या इन्वॉल्व नहीं होता, इसे एक बार देख ले। ऑवरी कितने भाग में बटा रहता है, इसे एक बार देख ले। यहाँ से भी पीवाईक्यू आया, किस पार्ट में नर्व रहता है, ब्लड रहता है, लिम्फेटिक वेसल्स रहता है, स्टोमा मेडुला में रहता है, और कॉर्टेक्स में नॉर्मल ओवरियन फॉलिकल्स बनता है यहाँ पे। तो इस पार्ट को भी अच्छे से देख ले एक बार। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। ये रहा वजानल, क्या कहते हैं, ये वजानल ओरिफिस एक्ट एज क्या कहता है, वजानल ब्लीडिंग के जो वजानल ओरिफिस, यहाँ से वजानल ब्लीडिंग निकलता है। और क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल सर्विक्स एलोंग विद वजाना, बर्थ कैनाल इसे बोला जाता है। इसे आप एक बार ध्यान रखें। फिर ये देखिए क्लिटोरिस लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और वजानल ओरिफिस सबको मिला के क्या कहते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया बोला जाता है। यहाँ से आप ध्यान रखें। क्या ओविडक्ट, यूट्रस, वजाना, कॉन्स्टिट्यूट, फीमेल एसेसरी ग्लैंड, ये लाइन को ध्यान रखें। फिलिपियन ट्यूब का स्टेट में आ सकता है, कहाँ से कहाँ आता है। और क्या फनल शेप्ड फिलिपियन ट्यूब का फनल शेप्ड का इनफंडिबुलम होता है, उसके पास फिमरा होता है। इसका वर्क क्या होता है? ओवा का कलेक्शन करना। ये डायग्राम में आप सारे डायग्राम को लेवल अच्छे से एक बार ध्यान दें।
क्या-क्या है ये फिमरा, सब सारे का सारा फंक्शन मैंने एक अच्छे से, पूरे अच्छे से मैं सारे के सारे फंक्शन लिख चुका हूँ, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होता है, किसका प्रॉपर वर्क होता है। जैसे देखिए स्टेमस कैसा होता है, नैरो ट्यूब होता है, लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, एंजियो एंड द यूट्रस होता है, फिर एम्पुला क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या कहते हैं, फिर देखिए फिमरा ओपनिंग कॉल्ड ओस्टिया, इसे बोलते हैं फिमरा, ओवा कलेक्ट करता है सीलोम से। ये डायग्राम 2011 में आया था, 2011 एआईपीएमटी में 2011 में आया था। थोड़ा इसे ध्यान से एक बार देखिए, आगे चलिए आपको दिखाते हैं। आगे इससे तो मत पूछिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही चुका है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही चुका है। जो ग्रीन है वो क्वेश्चन, ये इस्तेमाल वाला क्वेश्चन आ चुका है, जो ग्रीन है वो पीवाईक्यू है। और आपको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा ये लाइन, ये पूरे के पूरे यूट्रस के बारे में बताया गया, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यहाँ पे एक बार पढ़ के देखिएगा तो पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़िएगा फिर क्वेश्चन लगेगा तब पता चलेगा। मॉन्स पे भी यहाँ पे एक बार आप एक्सटर्नल जेनेटलिया के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिए। और क्लिटोरिस कैसा होता है, क्लिटोरिस का लोकेशन कहाँ है, ये भी पीवाईक्यू है, नीट में आ चुका है। ये देख ले हाइमेन के बारे में, हाइमेन इज नॉट रिलायबल फैक्टर फॉर वर्जिनिटी, ये भी पीवाईक्यू आ चुका है। ये देखिए मैंने एक ट्रिक लगाया है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया के लिए। क्या कहते हैं, मैथ केमिस्ट्री लेंदी है, मॉन्स पबिक मैथ फॉर एम फॉर मॉन्स पबिक, केमिस्ट्री क्लिटोरिस, लेंदी मतलब लेबिया माजोरा एंड माइनोरा एंड हाइमेन। ये इससे मैं याद रखता हूँ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। आगे आपको दिखाता हूँ ये क्या कहते, आप ऐसे यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होता है ना, इसमें पाथवे ऑफ मिल्क एक बार देख लीजिएगा। पाथवे ऑफ मिल्क से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे स्पर्म के पाथवे से क्वेश्चन आया है, पाथवे ऑफ मिल्क भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे जो भी हो आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क सिंथेसिस करता है, और ऑक्सीटोसिन क्या मिल्क को बाहर निकालता है। ये दोनों हार्मोन मिल्क से रिलेटेड है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क सिंथेसिस करता है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये गैमेटोजेनेसिस से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही बार मत ही पूछिए, सारे के सारे देखिए। इससे यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, क्या कहते हैं, कौन सा हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डिप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हैप्लॉइड है, ऐसे ही कौन कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है, यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन बनता है। और क्या कहते हैं, फिर नीचे से बनता है, क्या कहते हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस वाला और स्पर्मिएशन वाला, ये क्वेश्चन भी बनता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद ये जीना, ये यहाँ से हार्मोन वाला क्वेश्चन बनता है कि कौन किस पे एक्ट करता है। जैसे एलएच एक्ट करता है कहाँ पे, लेडिंग सेल पे, एंड्रोजन बनाता है, एफएसएस सर्टोली सेल पे और स्टिमुलेट करता है। क्या कहते हैं, इनिविन को सेक्रेशन, जो इनिविन का सेक्रेट करता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। 2018 में आया था क्वेश्चन, यहाँ हार्मोन वाला क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आप एक बार ध्यान से अच्छे से देखें। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। ये स्पर्म का पाथ जो स्पर्म के बारे में मिडिल पीस, यानी क्या कहते हैं, हेड, मिडिल पीस, टेल, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बड़ा बना हुआ है। देखिए मिडिल पीस को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, 2016 में ही पूछा था ये, 2010 में भी पूछा था। ये ग्रीन से हाईलाइट है, मतलब पीवाईक्यू है। यहाँ पे क्या एक्रोजोम गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। क्या स्पर्मोलाइसिस, एक्रोजोम में स्पर्मोलाइसिस एंजाइम रहता है जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, ध्यान रखिए। और ये थोड़ा ध्यान रखिए, एक इजोकुलेशन में कितना स्पर्म निकलता है, 200 से 300 स्पर्म, 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है एक इजोकुलेशन में। और क्या कहता है, नॉर्मल, क्या कहता है, नॉर्मल फर्टाइल मेल होने के लिए कितना स्पर्म कैसा रहेगा, वो यहाँ से एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप 100 स्पर्म आपके पास है, तो 100 स्पर्म में से 60 स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और उस 60 स्पर्म में से भी 40 स्पर्म का विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। मतलब 100 में से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज का होगा, और उस 60% में से 40% विग्रस मोटिलिटी शो करेगा। ऐसे इसे याद रखिए, इजी रहेगा। और ये रहा सीमेन के बारे में, सीमेन में क्या क्या होता है, नहीं होता है। ये स्पर्म सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म, सीमेन उसे बोला जाता है। थोड़ा इसे एक बार देख लीजिए। ओजेनेसिस, एक क्वेश्चन आया, देखिए एक क्वेश्चन आया था 2022 में ही, ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। तो एक बार डिफरेंस पता कर लीजिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। ओजेनेसिस फीमेल इम्ब्रानिक लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। ओजेनेसिस और क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए आया था, डिफरेंस बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। तो ये एक बार देख लीजिए। फिर ये देखिए यहाँ पे कहाँ अरेस्टेड रहता है, प्राइमरी ओसाइट कहाँ अरेस्टेड रहता है, वो भी बात यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया। प्रोपेज फर्स्ट में डैप्लोटिन, प्रोपेज फर्स्ट के डैप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड रहता है, मैंने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, पीवाईक्यू है। और ये ग्रेनुलोजा सेल जो एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है, ये भी पीवाईक्यू है। यहाँ ये एंटर फ्लूइड फिल कैविटी टर्सरी फॉलिकल में एंटरनम रहता है, ये भी पीवाईक्यू मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। नीचे भी फर्स्ट पोलर बॉडी कब निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट का मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड रहता है। प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन विद इन द टर्सरी फॉलिकल एंड फर्स्ट पोलर बॉडी आउट होता है, ये भी पीवाईक्यू है, ग्रीन से हाईलाइट है। आगे दिखाता हूँ मैंने अपने सहूलियत के लिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ।
फॉलिकुलोजेनेसिस ओजेनेसिस यहीं पे दोनों को लिख रखा है, जिससे मुझे पता चले दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ क्या होता है। ये जोना पेलिसोडा ये भी टर्सरी फॉलिकल एंड फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंटेरियम होता है। फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन कहाँ, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन क्या कहाँ टर्सरी फॉलिकल में कंप्लीट होता है, यहीं ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, वही जोना पेलिसोडा बनाता है, सेलुलर लेयर तक ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना रहता है। क्या कहता है वही ये ओजेनेसिस इम्ब्रानिक स्टेज में ही हो गया, आगे आगे अरेस्ट हो गया डायप्लोटिन में, फिर प्यूबर्टी आने पे म्यूसिस सेकंड कंप्लीट किया फर्टिलाइजेशन के टाइम। तो अपने सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे चिपका रखा है, तो इससे भी क्वेश्चन आया, एक बार देखिए। उसके बाद ये देखिए अनइक्वल डिवीजन मैंने यहाँ पे सबके बारे में लिख रखा है। सेकेंडरी और साइड ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता एक चीज हमेशा याद रखिए, सेकेंडरी और साइड जोना पेलिसोडा बनाता है। जोना पेलिसोडा एसेलुलर लेयर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना रहता है, और टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्सरी फॉलिकल मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्सरी फॉलिकल जो होता है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और ये जोना पेलिसोडा एसेलुलर लेयर होता है। और जोना पेलिसोडा ही क्या कहते हैं एडिशनल स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि जोना पेलिसोडा पे ही स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड मैंने मार्क कर लिया है इसकी प्रोसेस को, यानी क्या कहते हैं ऊपर से नीचे किस सीक्वेंस में है, और कौन हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, इन दोनों में वही क्वेश्चन रिलेट, कौन हैप्लॉइड है डिप्लॉइड आया था, और क्या डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ से इन दोनों, यहाँ से और यहाँ से एक डिफरेंस बनाया था, डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन बन गया था 22 में। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ मियोसिस। ये सिर्फ डिफरेंस मियोसिस कंप्लीट होने के बाद डिफरेंशिएशन सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। और देखिए स्पर्मेटोजोआ मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग एस्टीम पॉपुलेशन। ये क्या कहते हैं, मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन द माइटोटिकली डिवीजन एस्टीम पॉपुलेशन, मतलब एक बार मियोसिस हुआ तो कंटिन्यू होते रहेगा। ये सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। ये भी दोनों क्वेश्चन 22 का है। तो ये देखिए यहाँ पे 22-23 में क्वेश्चन आया था, स्ट्रेस साइकिल अकर्स इन नॉन प्राइमेट फीमेल। कौन सा प्राइमेट फीमेल है, कौन सा नॉन प्राइमेट फीमेल है, यहाँ देखिए प्यूबर्टी जो स्टार्ट होता है उसे मीनार्च बोलता है, पाउज जो होता है मेनापाउज बोलता है। कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या पीक रहता है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए प्यूबर्टी में। और मैंने ये क्या कहता है सेकंड पोलर बॉडी, इधर देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, क्या कहता है एक्सट्रूशन ऑफ द सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग, यानी एग न्यूक्लियस अकर्स कब होता है, जब क्या कहता है मतलब क्या सेकंड पोलर बॉडी में अंडे में से कब निकलेगा, जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, तब क्या कहता है सेकंड पोलर बॉडी निकलेगा। फर्स्ट पोलर बॉडी तो सब बार निकलेगा, सेकंड पोलर बॉडी जब फर्टिलाइजेशन होने के होगा तभी निकलेगा। आगे देखिए यहाँ, ये तो आपको बता ही चुके हैं, आगे आपको दिखाते चलिए। ये पीक आप एक बार ध्यान दीजिए, एक बार आप इसे ध्यान दीजिएगा कि मिड साइकिल में क्या क्या पीक पे रहता है। मिड साइकिल में ये किसका किसका पीक लेवल आता है, प्रोजेस्टेरोन का, एफएसएच का, एलएच का, एस्ट्रोजन का, क्या किसका किसका पीक लेवल आता है। ये पीवाईक्यू आ चुका है ओव्यूलेशन के दौरान, किसका किसका लेवल हाई रहता है, एलएच का, एफएसएच का, एस्ट्रोजन का। ये भी पीवाईक्यू आ चुका है, क्या कहता है एफएसएच एलएच इंक्रीज ग्रेजुअली फॉलिकुलर फेज में सबसे ज्यादा रहता है, पीवाईक्यू आ चुका है। तो आप यहाँ पे एक बार देखिएगा, इंडोमेट्रियम के क्या कहते हैं रिजनरेशन के लिए एस्ट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, और क्या कहता है मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन रिक्वायर्ड होता है। प्रोजेस्टेरोन को ही प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो एक बार ध्यान से आप देखिएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारे के सारे हार्मोन रिलेटेड कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस में कौन हार्मोन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच भेजता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट होता है, वहां से कौन हार्मोन कैसे कहाँ यूज होता है, कहाँ रिलीज होता है, किस पे वर्क करता है, क्या बनाता है, मैंने सब लिख रखा है, सब लिख रखा है। ऐसे ही आप एक बार चार्ट बनाइए। ऑक्सीटॉक्सिन वेसोप्रेसिन कहाँ से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये भी पीवाईक्यू है। एफएसएच एलएच रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी पीवाईक्यू है। आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, नहीं है। उसके बाद ये हार्मोन रिलीज, एक सवाल आता है, क्या कहता है हार्मोन लेवल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, और ये भी पीवाईक्यू है। आप एक बार देखिएगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद नीचे चलिएगा तो इस पे एक बार पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद एफएसएच एलएच के बारे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एफएसएच एलएच इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। तो इसमें आप पढ़िएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का प्रॉपर फंक्शन दिया हुआ है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रॉपर फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से एक बार पढ़ के आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने मार्क कर दिए हैं, जो कि ग्रीन से हाईलाइट है, ये रहा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आ चुका है। और कॉर्पस लुटियम को टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड कहता है, 2017 में इसको पूछा गया था, तो इसको अभी आप एक बार देख ले। मेनापाउज जो जनरली सबको पता रहता है, जो 50 साल बाद पीरियड रुक जाता है उसे मेनापाउज बोलते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन 2016 में इस पे क्वेश्चन आया था, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म और ओवा साइमल्टेनियसली एम्पोलुलरी रीजन में पहुंचेगा, यानी स्पर्म और ओवा एक साथ एम्पुला में पहुंचेगा तब फर्टिलाइजेशन होगा। इस सब क्या कॉपुलेशन में नहीं पहुंच पाता स्पर्म और ओवा एक साथ, इसलिए सारा फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं
प्रेगनेंसी लीड नहीं करता। ये जोना पेलेसुटा स्पर्म, इसके पास स्पर्म बाइंडिंग क्या कहता है रिसेप्टर रहता है, और यही क्या कहता है एडिशनल स्पर्म को जाने से रोकता है, जिस कारण से क्या कहता है जुड़वा बच्चे पैदा नहीं होते, एक ही स्पर्म को जाने देता है। एक्रोजोम में क्या स्पर्म लाइसिन एंजाइम रहता है जो कि स्पर्म को ओवा पेनिट्रेट करने में मदद करता है। तो एक बार देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आप उसके बाद ये ब्लास्टोमियर वाला चक्कर तो आपको पता ही होगा, इसको पढ़िएगा तो आपको क्या आप पता चलेगा ब्लास्टोमियर वाला। और ब्लास्टोमियर 2, 4, 8 सेल डॉटर सेल, ये ब्लास्टोमियर बोलते हैं, 8 से 16। उसके बाद ये मैंने अपने अपने सहूलियत के लिए क्या कहाँ होता है वो सब लिख रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो कौन बनाता है, क्या बनाता है, ये अच्छे से एक बार आपको पता अच्छे से पढ़िएगा तो पता चलेगा क्या कहता है। ये जो होता है ट्रोपोब्लास्ट जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है, और क्या स्टीम सेल जो होता है एम्ब्रियो बनाता है। ऐसे इम्प्लांटेशन 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको पता चलेगा। फिर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या कहता है प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक लाइफ। यहाँ यहाँ से बहुत मत पूछिए, बधेड़ क्वेश्चन आया है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। 5 स्टार टॉपिक रिप्रोडक्शन में, अगर 5 स्टार टॉपिक होगा तो ये होगा। देखिए सबके सब ग्रीन से हाईलाइट है, सबके सब ग्रीन से हाईलाइट है, सबके सब ग्रीन से हाईलाइट है, ये भी ग्रीन से हाईलाइट है, ये भी ग्रीन से हाईलाइट है, ये भी है। ये सब हर जगह से क्वेश्चन आया है। क्या कहते हैं ये भी एचपीएल भी, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ग्रीन से हाईलाइट नहीं किया हूँ, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया। ये देखिए ये यहाँ 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से 2023 में क्वेश्चन आया है, 2023 में क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था 2018 में। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। उसके बाद पता चलेगा यहाँ से ये भी क्वेश्चन है, ये 2018 में क्वेश्चन यहाँ से आया है। ये देखिए एचपीएल यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर प्रेगनेंसी कॉर्पस लूटियम सेक्रेट रिलैक्सिन लेटर पे जो प्रेगनेंसी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। प्लेसेंटा कौन कौन हार्मोन रिलीज करता है, कब करता है, प्रेगनेंसी के दौरान कौन रिलीज होता है, नहीं होता, ये भी क्वेश्चन आया है। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा कौन रहता है, ये भी होता है। जीएनआरएच का फंक्शन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आइक्रोनिक विलाई जॉइंट अपेंडेज, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आप देखिए आगे आपको दिखाता है ये स्टीम सेल वाला चक्कर जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन आप एक चीज, हाँ ये रहा, ये फर्स्ट ये क्या कहता है फिटस के बारे में 2020 और 19 में क्वेश्चन आया था। फर्स्ट मंथ में क्या आता है, सेकंड मंथ में क्या आता है, थर्ड मंथ में क्या आता है, फोर्थ मंथ में क्या आता है, इसे याद रखिए। 2019 में इस पे पीवाईक्यू आया था कि फिटस सबसे पहले क्या कहता है हर्ट बनता है, फर्स्ट महीने में हर्ट बनता है, और क्या हर्ट बनता है, सेकंड महीने में डिजिट और लिम्स बनता है, थर्ड महीने में क्या कहते हैं मेजर ऑर्गन बन जाता है और एक्सटर्नल जेनेटलिया भी बन जाता है, और फोर्थ महीने को छोड़ दीजिए, 5वें महीने में क्या कहते हैं फर्स्ट मूवमेंट होता है और सर पे हेयर आ जाता है। ये सारे के सारे पीवाईक्यू आ चुके हैं। क्या कहते हैं पार्चुरेशन में देखिए न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, और क्या कहता है पार्चुरेशन में इस लाइन से बहुत बार ये लाइन ही बहुत बार क्वेश्चन पीवाईक्यू पार्चुरेशन में आता है, तो यहीं से आता है कि क्या क्या कहते हैं सिग्नल ऑफ द पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और यहाँ से ऑक्सीटोसिन क्या काउज होता है, ऑक्सीटोसिन का प्रॉपर वर्क सब पार्चुरेशन में यहाँ से पीवाईक्यू आया है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ से आता है क्या कहता है मदर लैक्टेशन, जो मदर जो फीड कराती है बच्चों को, उसमें कौन सा इम्यूनिटी होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है। पैसिव कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसमें आईजीए भरपूर मात्रा में होता है और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। एबेंडेंट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉम में न्यूबॉर्न बेबी को पिलाना चाहिए, माँ का गाढ़ा पीला दूध। और हार्मोन क्या कहता है पार्चुरेशन में जो जो हार्मोन इन्वॉल्व होता है, मैं सबको यहाँ पे एक साइड से अच्छे से लिख चुका हूँ, सबका वर्क लिख चुका हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेरे एक के रिवीजन के लिए पर्याप्त होगा, अच्छे से मैं रिवीजन कर पाऊँ। उसके बाद फिर मैंने एक समरी भी पढ़ा है और इजी से सब पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।